न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पिछले 15 दिनों से नागपुर जिले में बारिश का कहर। पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की आशंका को देखते हुए नागपुर जिले के कई गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे जिले में लगातार बारिश के बाद आसपास के बांधों से पानी छोड़ा जा रहा था। पानी छोड़ने के लिए नवेगांव, खैरी, नंद और वेना बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे सावनेर, परसिवनी, उमरेड, भीवापुर और रामटेक तहसीलों में बाढ़ आ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने सोमवार को 18 से 20 जुलाई तक नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। नागपुर शहर के लोगों को कम से कम शुक्रवार तक लगातार बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। हाल के वर्षों में पहली बार नागपुर के लोग इस प्रकार की लगातार बारिश का अनुभव कर रहे हैं। जिले में किसी भी तरह की बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और बारिश की स्थिति पर नजर रखते हुए गोसी खुर्द बांध के पास के गाँव को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में बैकवाटर का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और बाढ़ वाले पुलों को पार करने से बचने की भी अपील की है। जुलाई के आखिरी दिनों यानी 18 दिनों में नागपुर शहर में 13 मौकों पर दोहरे अंकों में बारिश हुई। 11 जुलाई को शहर में 117.2 मिलीमीटर के साथ सबसे अधिक मानसूनी बारिश दर्ज की गई। 8 जुलाई को शहर में 96.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस मौसम की दूसरी सबसे अधिक बारिश थी। नागपुर जिले में 18 जुलाई तक 348.50 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई और अब तक 632.52 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 181.50% बारिश है। पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की आशंका को देखते हुए नागपुर जिले के कई गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे जिले में लगातार बारिश के बाद आसपास के बांधों से पानी छोड़ा जा रहा था। पानी छोड़ने के लिए नवेगांव, खैरी, नंद और वेना बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे सावनेर, परसिवनी, उमरेड, भीवापुर और रामटेक तहसीलों में बाढ़ आ गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को 18 से 20 जुलाई तक नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नागपुर शहर के लोगों को कम से कम शुक्रवार तक लगातार बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। हाल के वर्षों में पहली बार नागपुर के लोग इस प्रकार की लगातार बारिश का अनुभव कर रहे हैं। जिले में किसी भी तरह की बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और बारिश की स्थिति पर नजर रखे हुए है। गोसी खुर्द बांध के पास के गाँव को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में बैकवाटर का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और बाढ़ वाले पुलों को पार करने से बचने की भी अपील की है। जुलाई के आखिरी 18 दिनों में नागपुर शहर में 13 मौकों पर दोहरे अंकों में बारिश हुई। 11 जुलाई को शहर में 117.2 मिमी के साथ सबसे अधिक मानसूनी बारिश दर्ज की गई। 8 जुलाई को शहर में 96.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस मौसम की दूसरी सबसे अधिक बारिश थी। नागपुर जिले में 18 जुलाई तक 348.50 मिमी औसत वर्षा हुई और अब तक 632.52 मिमी बारिश हुई है, जो 181.50% बारिश है। जिले में सबसे ज्यादा 285.17% बारिश सावनेर में हुई। उसके बाद परसिवनी 203.05% और कोही 201.92% का स्थान रहा। पिछले 24 घंटों में वर्धा में सबसे अधिक 244 मिमी बारिश विदर्भ में हुई। इसके बाद गढ़चिरौली 195 मिमी का स्थान रहा। यवतमाल 145 मिमी, अमरावती 131 मिमी, अकोला 94.7 मिमी, ब्रह्मपुरी 86.4 मिमी, नागपुर 73.5 मिमी, चंद्रपुर 71.7 मिमी, बुल्ढाना 46 मिमी, वासिम 44 मिमी और गोंदिया 24.6 मिमी। ट्रिपल डिजिट में भारी वर्षा के कारण वर्धा और गढ़चिरौली के कई गांव बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। नदियों और नाले खतरे के निशान पर बह रहे हैं। चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।